हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो इसका पार्ट वन किया था जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, आप लोगों का एक अच्छा से अच्छा रिस्पांस रहा उस वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्ट टू में हम लोग ये जो हमारा टॉपिक है, जो जिसमें हम लोग ये जो पेपर है 2025 के सीएसई प्रीलिम्स का, ठीक है, उसको हम लोग कवर करने की आज इस वीडियो में 37 के बाद जो भी 38 से लेकर 100 तक जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम लोग कर रहे थे कि हम लोग इस पेपर में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, यूपीएससी के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कि एवरेज नॉलेज के साथ आप कैसे पेपर में जो है एक सेफ स्कोर 100 प्लस का आप लेकर के आ सकते हैं अपने एवरेज नॉलेज के साथ। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, ये कहता है कि CO2 एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल है, नहीं पता इसके बारे में, नहीं पता तो लेट्स इसको ना हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग होल्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल है। ठीक है, ओके, ठीक है। सेकंड को देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन। फ्यूल CO2 एमिशन टोटल की बात नहीं कर रहा था, ये CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन की बस बात कर रहा है। इंडिया रैंक सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अब ये काफ़ी फैक्चुअल हो गया ये भी स्टेटमेंट। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल है ये स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोगों को जनरली पता होता है कि ओवरऑल CO2 एमिशन में जो है इंडिया थर्ड पे आता है। ठीक है, और पर कैपिटा CO2 एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसमें इंडिया बहुत पीछे आता है। बट ये कि फ्यूल कम्बशन से कितना होगा ये एग्जैक्टली नहीं पता है, होल्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, इस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाता है कि आपको कोई फैक्ट दिखे और आप उसके बारे में श्योर नहीं हो तो आप उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया। ठीक है, ये होता है जनरली। ठीक है, कि ये आप अगर आप पढ़ते हो एक ब्रॉड नॉलेज से आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन जो है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, तो थर्ड होना चाहिए, बट देन किसी भी स्टेटमेंट के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है इसमें। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्चुअल है। ठीक है, आपको इस 0.5 टन CO2 पर कैपिटा का भी नहीं पता है। ठीक है, हालांकि जनरली एक ट्रिक लोग यूज़ करते हैं कि जो फैक्ट होता है, बट मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आप एक बहुत मार्क्स से, मतलब आपने मान लो कि आपने 70 क्वेश्चन ही टोटल अटेम्प्ट कर पाया है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स है जो सब अपनाने की कोशिश करते हैं, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर किसी स्टेटमेंट को यूपीएससी को फ्रेम करना है, ठीक है, तो जो सिंपल स्टेटमेंट है, जो अगर स्टेटमेंट डायरेक्टली उठाया जाएगा जो कि सही स्टेटमेंट है, ओके, जो राइट स्टेटमेंट है, अगर उसको उठाया जाएगा डायरेक्टली, राइट स्टेटमेंट को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रॉन्ग किसी स्टेटमेंट को करना होगा तो वो प्रॉब्लमैटिक है। तो रॉन्ग दो लेवल पे कर सकते हैं, या तो कंसेप्चुअल लेवल पे रॉन्ग करेंगे या फिर फैक्ट्स के लेवल पे रॉन्ग करेंगे। अब कंसेप्चुअल लेवल पे रॉन्ग करना यूपीएससी के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एक डिबेट के दायरे में आ जाता है। ठीक है, बट फैक्ट को रॉन्ग करना बहुत आसान होता है। तो ये एक बैकग्राउंड में मुझे लॉजिक लगता है कि इसलिए भी फैक्ट जनरली गलत देखा जाता है। हाउएवर, आई एम नॉट एडवाइजिंग एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर मेरे से पूछोगे और इस तरीके का मैंने अगर 80 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि गलत हो जाए। ठीक है, मैं इसको टफ कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलो, आंसर 2 और 3 है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से ये प्लांट है और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में है कि कसावा क्या है। ठीक है, जिंजर हर्ब विथ स्यूडोस्टेम, मालाबार स्पिनच क्या है, मिंट एनुअल श्रब। फ्लोरा में ना एग्जैक्टली पता नहीं चलता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है, एंड तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी मुझे जनरली टफ लगता है, तो मैं इसको भी छोड़ना चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशन। ठीक है, अब आप ये थोड़ा लॉजिकल, इसको ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? आपको लॉजिक लगाना चाहिए कि ओशन ऑलमोस्ट 70% है। ठीक है, 70% है पूरे अर्थ का ओशन। ठीक है, और इसमें बड़े बड़े फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, रेन फॉरेस्ट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, किस एरिया में होगा? ट्रॉपिकल एरिया में। अर्थ के, इस अर्थ है, अगर ये एक अर्थ है, ठीक है, इसका ट्रॉपिकल एरिया जो है, ठीक है, ट्रॉपिक्स का जो एरिया है, ठीक है,
जो भी 23 डिग्री 23.5 का जो भी है, ठीक है, जो इक्वेटर है, इसके जो बीच में जो भी आ रहा है, ठीक है, और इस यहाँ भी सारे के सारे जगह रेन फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट इतना कम लोकेशन में पाया जा रहा है, ठीक है। इसको आप कह रहे हो कि जो 70% है, ठीक है, इसको ये ओवरकम कर देगा। तो ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, होना चाहिए, गलत स्टेटमेंट होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके का लॉजिक लगाना ज़रूरी है, आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ठीक है, अगर फिलहाल के लिए भी माने तो हम लोग इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, हम लोग होल्ड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है, इट इज़ मच बेटर, ठीक है। तो हम लोग ना इस स्टेटमेंट को जो है होल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, ठीक है, होल्ड करते हैं, ठीक है। हालांकि सही स्टेटमेंट है, आपको जो बुक्स है उसमें भी आपको बहुत जगह दिख जाएगा ये स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, बट फिर भी हम लोग होल्ड करते हैं, इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। फर्स्ट को भी लेट्स सपोज अभी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। थर्ड को देखते हैं। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन द एटमॉस्फेयर। कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर ये एक वाटर सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वर्सेस एक जो एयर में पड़ा हुआ एयर का मॉलिक्यूल है, एयर जो एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ एयर का मॉलिक्यूल है, वर्सेस यहाँ ये सारे के सारे सरफेसेस से एक्सपोज्ड है, ठीक है। एंड दिस इज एक्सपोज्ड जस्ट बाय हाफ द सरफेस, इस तरीके का है, ठीक है। तो वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड्स हायर, ये भी नहीं कि हायर, इट इज सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन द एटमॉस्फेयर। ये गलत है स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आप थर्ड को गलत करेंगे, ठीक है, तो थर्ड के लिए यहाँ पे कुछ एज सच है नहीं, थर्ड के लिए यहाँ पे था नहीं कि आप थर्ड से एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। सेकंड जैसे मैंने बोला, फर्स्ट के बारे में मैंने बोला था कि फर्स्ट का क्या है कि ये काफ़ी लॉजिकल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, इससे डराइव होना चाहिए था कि रेन फॉरेस्ट का जो एक्सटेंट है वो ओशन से काफ़ी कम है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट गलत होना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे थर्ड था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे थर्ड था, थर्ड गलत हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट चला गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बचता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बोला कि उसके बाद हम लोगों ने बोला कि थर्ड के बाद जो है फर्स्ट जो है वो भी गलत होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट भी अगर गलत होता है तो ये सेकंड इसमें सही होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी एलिमिनेशन वाली चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। आप करते तो शायद ये हो जाता, पर ठीक है, मैंने फिर भी इसे मीडियम कैटेगरी में रखा है कि आप गलती कर सकते हो, कहीं ना कहीं इसमें गलती कर सकते हो, तो मैंने इसे मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन माना है, मीडियम कैटेगरी का माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगला स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स का तीनों है, मतलब काफ़ी नॉर्मली कवर्ड रहता है कि फ्यूल सेल बैटरी वाला, हाइड्रोजन सेल की बात करते हैं हम लोग, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करते हैं, लाइक इट्स बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। तो ये तो ऑल ऑफ दी अबव है। अगला स्टेटमेंट, विद रेफरेंस टू यूएवीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू, एक तो कैसा है ना कि सारा जो इस टाइप का होता है ना साइंस एंड टेक में कि ये ऑल कैन डू दिस, ऑल कैन, कुछ तो एक्सेप्शन भी निकल ही आते हैं इसमें से, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, नहीं। अगर अगर बस वर्टिकल लैंडिंग की ही बात हो रही है तो एक हॉरिजेंटल टेक ऑफ वर्ड HTVL यूएवीज भी आता है। आप जब यूएवी की कैटेगरी पढ़ते हो साइंस के बेसिक्स में, ठीक है, तो VTVL पढ़ते होगे, HTVL पढ़ते होगे, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग एक होता है, हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लैंडिंग, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स का आता है, ठीक है। तो पहला गलत है। कैन डू, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ठीक है। ऑटोमेटेड होवरिंग सारे के सारे नहीं, कुछ तो पायलट बेस्ड भी होता है, ड्रिवन भी होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, नहीं। सोलर पैनल लगा के भी तो यूएवीज चला रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी गलत है, तो नन है। तो ये काफ़ी ईजी स्टेटमेंट हो गया ये, ठीक है। इसको मैं ईजी में रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, ठीक है।
ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, सॉरी मैंने यहाँ पे समझाने के लिए पहले से लिख रखा है, ईवी बैटरीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दी अबव यूजुअली मेकअप बैटरी का कैथोड, ये पूछ रहा है कि एक बैटरी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी होता है, ठीक है, उसमें कैथोड की तरह किसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के भी लेवल पे टफ है कि कैथोड, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि दो तरीके का सेल होता है, एक गैल्वेनिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है। बैटरीज गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। तो इसमें जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव होगा और एनोड जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो ही आप यहाँ से समझ पाओगे कि ये, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्लियर है तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस में भी माना जाएगा इसको, ठीक है। तो मैंने इसको टफ कंसिडर किया। हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को अभी, ठीक है। मैं बताने पे आऊँ इसके सारे के सारे तो मैं बता लूँगा आपको, और हम लोग करेंगे, अगर हम लोग कभी PYQ की सीरीज़ करेंगे तो इसको भी करेंगे, बट अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, सारा ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, व्हाट टू लीव, क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसको करना है, ओके, किसको करना है, किसको छोड़ना है, ठीक है। हम लोग बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, ठीक है। सिगरेट बट्स होता है इसमें प्लास्टिक, ठीक है। आई ग्लास लेंसेज, ठीक है, बिल्कुल कॉमन इससे। कार टायर्स इसमें भी होता है। पॉलीब्यूटाडाइनाइल रबर समथिंग होता है, ठीक है, उसमें भी होता है, ठीक है। इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ना, ये सब जो है साइंस में ना, ये जनरली ऑल की तरफ जाता है, ठीक है, ओके। प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, और माइक्रोप्लास्टिक से ऊपर की भी कैटेगरी के जो हैं आजकल हर चीज़ में पाए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऑल जो है वो काम करता है, इजी क्वेश्चन है वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी, इस सबको क्या हम लोग कोल गैसिफिकेशन से कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन होता है कि कोई सॉलिड कोल है मान लो आप, ठीक है, और इसके ऊपर आपने स्टीम जो है अच्छा खासा पास किया हो, ठीक है, हॉट स्टीम बिल्कुल पास करते हैं, ठीक है, दैट इज नथिंग बट H2O, ये सॉलिड कोल है, ठीक है। तो समथिंग लाइक कार्बन हो गया आपको, ठीक है। तो CH और O के कॉम्बिनेशन की चीज़ें बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, बिल्कुल। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, बन सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन N वाला कंपोनेंट है इसमें और ग्लिसरीन का है, ठीक है। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, ठीक है। अब आप जब आप कोल गैसिफिकेशन की ये करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो जनरली जो कोल होता है आपके पास, जो भी इंडियन कोल या फिर कोई भी कोल को प्रोडक्ट को उठाओ, तो कैसा है कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में होती है, ठीक है। वो जो कोल का जो मटेरियल है, कार्बन के साथ साथ जो वो पूरा का पूरा अर्थ का मटेरियल है, उसमें और भी बहुत कुछ होगा, ऑब्वियसली अर्थ से आपने उठाया है, उसमें तो नाइट्रोजन होगा और जितना भी सल्फर वल्फर सब कुछ होता है। इसीलिए आप देखोगे कि इंडियन कोल्स में सल्फर बहुत पाया जाता है, ठीक है, आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा। देयरफॉर कोल इज अ गुड प्रोड्यूसर, अच्छा खासा जो है, इसे N2O NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड्स का इमिशन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन सल्फर तो होना चाहिए ऐसे भी, ठीक है, किसी भी कोल में, ओके। तो नाइट्रोग्लिसरीन भी बनने की प्रोबेबिलिटी है, यूरिया भी बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऑल ऑफ द थ्री होना चाहिए, ठीक है। मुझसे पूछोगे इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा जो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, इन क्वेश्चंस को, वो ये होता है ना कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। कि आप ये मत सोचो कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अर्थ है, अर्थ में सारा का सारा मिनरल है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होना कि इसमें नाइट्रोजन वाली चीज़ें नहीं मिलेगी या फिर इसमें जो है सल्फर वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, ठीक है। और कोल गैसिफिकेशन इन सब के बारे में PYQ अच्छा खासा पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी मैं थोड़ा सिंपल कैटेगरी में कंसिडर कर रहा हूँ, ईजी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंस Cl20 HMX LLM105। आपको इन सब में से किसी भी एक चीज़ का नाम पता है, आपने कहीं सुना है न्यूज़ में, तो ठीक है। मैंने छोड़ दिया था, मुझे टफ लग रहा था ये चीज़, ठीक है, क्योंकि इधर यू नो और यू डोंट नो वाली चीज़ें, ठीक है, और चीज़ें भी ऐसे कि एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री, ये लग तो रहा है कुछ Cl20 वैसा सब, ठीक है, हाई एनर्जी फ्यूल जैसा भी लग रहा था, ठीक है।
फ्यूल्स फॉर द रॉकेट प्रोपल्सन। तो काफ़ी जो है ना ये थोड़ा फैक्चुअल सा हो गया, ठीक है। तो अगर आप जानते हो तो इट इज़ ईजी फॉर यू, अगर आप नहीं जानते हो तो ये टफ हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। ये ना एक्चुअली न्यूज़ में था, मतलब हर जगह ही कवर था। आप विजन का ही PT365 देखते या कुछ भी पढ़ा होता ना तो ये भी कवर था, ठीक है। ठीक है, मेजोराना वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट था ये वाला। सेकंड, मेजोराना वन चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजन वेब सर्विस, ठीक है। थर्ड है, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, इसके बारे में तो हम लोग सब जान रहे हैं, ठीक है। तो बचता क्या है कि आपको ये वाला क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जान रहा है, ये है तो वन और थर्ड तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वन और थर्ड इसमें है, इसमें है, वन और थर्ड इसमें, इसमें, तो अभी 50% पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। 50% वाले में आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको मीडियम कंसिडर किया। मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था क्योंकि ये जो है ना ये अमेजन का नहीं है, ठीक है। ये है एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, ठीक है। मुझे ये शॉर्ट था, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि ये अमेजन सॉरी ये किसका है, बट मुझे ये श्योर था कि वो अमेजन का नहीं है, ठीक है। तो इस कारण मैंने सेकंड को भी गलत किया था, सेकंड को गलत किया था। तो दी मोमेंट आप सेकंड को गलत करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। बट स्टिल अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रखते हो कि मेजोराना वन चिप जो है वो किसका है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको फिर भी मीडियम में कंसिडर किया क्योंकि वन और थ्री काफ़ी ईजी स्टेटमेंट है, देयरफॉर 50% की प्रोबेबिलिटी तो बनती है। 50% वाले को मैंने मीडियम में कंसिडर किया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज न्यूज़ में रहता है, PYQ है, ठीक है। आफ्टर मेंशन डिजीज कंसिडर दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, ठीक है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो बनाया ही जाता है, ठीक है। सारा का सारा जो एंटीबॉडी क्रिएट किया जा रहा है, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी का काम ही यही है, कोई भी आप एंटीबॉडी बनाओ उसका काम क्या है, उसका काम ही यही है ना कि वो एंटीजेंस के साथ जाकर के टारगेट टारगेट करे इसको, ठीक है। ओके, देन दे आर, तो सेकंड तो काफ़ी मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। दे आर मैन मेड प्रोटीन, ठीक है, एंटीबॉडीज होता ही है, मैन मेड प्रोटीन है एक तरीके का। दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक निपा वायरस, ठीक है। आप अगर एक एंटीबॉडी बना रहे हो तो आप वायरल वायरल एंटीबॉडी भी बना सकते हो आप, ठीक है। बैक्टीरियल वाला भी बना सकते हो आप, कुछ बना ही सकते हो, ठीक है। तो ये भी सही होना चाहिए, ठीक है। मेरे लिए कंसिडरेशन के हिसाब से ये एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी टू मीडियम मैंने कंसिडर किया है। क्यों, हो सकता है कि कोई कंफ्यूज हो जाए इसमें, ठीक है, बट ये न्यूज़ में था, अच्छा खासा न्यूज़ में था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। इजी टू मीडियम, बट फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग कैटेगराइजिंग द क्वेश्चन तो हम लोग इसको मीडियम में करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टफ को ये वो क्यों कर रहा हूँ कि आप बेसिक मिनिमम समझ पाएँ कि कितना स्कोर किया जा सकता था, इसीलिए, ठीक है। ओके, मैंने जैसे बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो पार्ट 1 की वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, मतलब ये इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना कि कोई वायरस होगा नहीं जो ओशन वाटर में सर्वाइव कर रहा होगा, ठीक है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो फिर बैक्टीरियोफेज क्या है, ठीक है। और ये PYQ है, ऐसा भी नहीं कि आप मतलब नहीं जान पाओ, ये तो PYQ है। नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द सोल, अरे रेट्रोवायरसेस भी तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनकी भी पॉसिबिलिटी होती है चेंज करने की। तो नो वायरस, वायरस मतलब आप समझो कि इसकी स्टडी भी पूरी नहीं है, पूरी की पूरी इतने सारे होंगे, ठीक है। तो उस पर कुछ क्लेम करना इस तरीके के स्टेटमेंट पे एब्सोल्यूट क्लेम हमेशा गलत की ही तरफ लेकर के जाएगा। इजी है, डायरेक्टली नो 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 वन कैन सर्वाइव दिस, नो वायरस कैन दिस दैट, ये काफ़ी इजी की तरफ कंसिडर करो आप इसको, ठीक है। ओके, और अब आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट 1 है, एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन इज अ गुड एंड एन एट्रैक्टिव टूल। देखिए इसमें दो चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है दो चीज़। पहली बात ये कह रहा है कि इट इज़ अ गुड एंड एन एट्रैक्टिव टूल, ठीक है। गुड का क्या मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है जो ये काम कर रहा है होगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। और अट्रैक्टिव टूल क्यों होगा, क्योंकि वो चीप होगा, ठीक है। इसलिए इस दोनों बेसिस पे अब हम लोग स्टेटमेंट और जो अदर स्टेटमेंट से कंक्लूजन आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम
effluent streams and to remediate contaminants from the various industries। ठीक है, वेस्ट वाटर एंड ऑल इन सब चीज़ों से या फिर जो भी वेस्ट है, ठीक है, तो इसमें एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो अच्छा सोर्स है कॉन्टेमिनेंट्स को दूर करने के लिए। देखते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 2 and 3। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। ठीक है, देखते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। ठीक है, अब ये ना स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि अगर आपको पता है तो ठीक है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इस बारे में, ठीक है, कि एक्टिवेटेड कार्बन होता क्या है, ठीक है, तो फिर ये टफ हो जाएगा। टफ इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट थर्ड इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो, इट एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल। ऐसा करता है ये, ठीक है, ऐसा करता है, इसीलिए इट इज अ गुड टूल। ये जो गुड वाला कंपोनेंट है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट के कारण सही हो जा रहा है, गुड वाला। ठीक है, अट्रैक्टिव टूल, मतलब अट्रैक्टिव मैंने क्या बोला था कि जब वो चीप होगा, ठीक है, तभी कोई चीज अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। ठीक है, इजिली सिंथेसाइज मतलब इसमें पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यूपीएससी का ये क्वेश्चन डाउटफुल है। यूपीएससी का जो ये क्वेश्चन है ना, ये डाउटफुल है। क्यों? बिकॉज नीदर ऑफ दिस स्टेटमेंट, बिकॉज नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इंडिविजुअली एक्सप्लेन। कोई एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है ना जो कि अकेला इसको जो है स्टेटमेंट 1 को जो है वो एक्सप्लेन कर देता है। दोनों स्टेटमेंट मिलाने के बाद ही स्टेटमेंट 2 प्लस स्टेटमेंट 3 अगर हम लोग करेंगे तो ही स्टेटमेंट 1 के बारे में सही हो पाएगा। ठीक है, बट इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें जो फॉर्मेट है वो ये नहीं है। फॉर्मेट ये है कि इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करना चाहिए, इंडिविजुअली स्टेटमेंट 3 भी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस हियर। ओके, ठीक है, कोचिंग्स का मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या इसके लिए आंसर्स निकाले हैं, मतलब मैक्सिमम ने इसको सही ही मान करके किया, और शायद यूपीएससी भी कर लेगी इस डिटेल में, पता नहीं जाए या नहीं जाए, बट दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों साथ में एक्सप्लेन कर रहा है। आपने रीजनिंग में देखा होगा इस तरीके का होता है। रीजनिंग आप पढ़ते हो, उसमें डेटा सफिशिएंसी की क्वेश्चन होते हैं, डेटा सफिशिएंसी का कि कौन कौन सा स्टेटमेंट लगेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वो इस तरीके का ही है। ओके, इंडिविजुअली नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं टफ कंसिडर कर रहा हूँ इस कारण। ठीक है, कि क्योंकि अगर आप टेक्निकलिटीज़ में जाओ तो इसमें नीदर भी हो सकता है सही। ठीक है, अगर आप नॉर्मली देखो, अगर आप उस उतने में नहीं जाते हो, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकता है इसमें, इसलिए मुझे ये डाइसी लग रहा है, ठीक है, थोड़ा, तो इसलिए मैं इसको टफ कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है, ठीक है, इट सेज विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्डिनेंस के बारे में एंड ऑल, ये वो है, काफी सिंपल है। ठीक है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत वाला है तो इजी है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा है ना कि आप सेकंड स्टेटमेंट को इसमें एलिमिनेट करो अगर, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, मतलब इतना इजीली लिखा हुआ है ना लक्ष्मीकांत में ये। ठीक है, आप इसको एलिमिनेट करो और आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजी। ठीक, ये टफ है, फैक्चुअल है कि मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है ईटानगर इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट। ठीक है, ईटानगर, ईटा इज ब्रिक्स। ठीक है, ये एक बार को आपको लगेगा भी कि ठीक है कुछ हो सकता है। एंड दिस स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क, याद ही नहीं है कितने नेशनल पार्क हैं उसमें, मुझे नहीं याद है एटलीस्ट। ठीक है, सी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसके बाद भी ना, इसके बाद भी मैंने 115 स्कोर किया है। ठीक है, और मैंने कंसिस्टेंटली किया है यूपीएससी में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में जब भी किया है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के पीछे अपना सर नहीं फोड़ना है। ठीक है, ये इन सबको छोड़ के भी आ जाएगा। ठीक है, इसको टफ और फैक्चुअल कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं, प्लस आप ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन का भी ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते इस टाइप वाले में, तो इस तरीके को छोड़ना ज़्यादा आसान है। ठीक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना तो प्लीज़ जा करके आप बेसिक्स पढ़ें पहले। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब इट्स दैट ईजी, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब। ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री या कोई भी आपको कुछ भी बोले कि व्हाट इज़ लक्ष्मीकांत, ये वो, आपका काम अगर, ठीक है, एज लॉन्ग एज प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लक्ष्मीकांत से हर साल 80% 90% निकल आता है क्वेश्चन, वहाँ से आपकी एक ब्रॉड नॉलेज भी डेवलप हो जाती है, तो उसे बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
आप और पढ़ सकते हो पढ़ने को, बट देन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप भागो मत किसी चीज़ के पीछे कि इसके बाद अब उठा रहे हैं तो फिर वो डीडी बसु और पता नहीं क्या क्या उठा रखे हैं। ठीक है, पहले लक्ष्मीकांत हो जाए वही बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये भी लक्ष्मीकांत में है। ठीक है, बट मैंने इसको मीडियम कंसिडर किया है, क्यों देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर एक्ट्स इन ओन डिस्क्रेशन, बिल्कुल है ना, है हिज ओन डिस्क्रेशन। लेट्स सपोज कि गवर्नर को जो है 356 जो है इम्पोज्ड है कहीं पे, ठीक है, तो उसमें जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से वो नहीं पूछेगा। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, और भी बहुत सारा केस होता है गवर्नर नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि किसी बिल को प्रेसिडेंट को, बिल जो है वो प्रेसिडेंट को भेजना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना है, तो उसमें नहीं, ये इनका डिस्क्रेशन है। ठीक है, बहुत आसान। द प्रेसिडेंट कैन ऑफ हिज और ओन रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो गवर्नर के थ्रू पास होता है। ठीक है, पता नहीं मैंने मीडियम क्यों इसको कंसिडर किया है, इसलिए कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट को लेकर के कोई कंफ्यूज रह पाए, बट मुझे तो इजी में ही इसको डालना था। पता नहीं मैंने मीडियम में डाला, तो लेट्स सपोज ठीक है, मैंने लास्ट में जो कैलकुलेशन किया है ना वो इजी, मीडियम और टफ का ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी हम लोग 100 टच कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज ठीक है इसको मीडियम में ही रखते हैं। इजी, काफ़ी इजी, मतलब काफ़ी काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, आराम से बनने वाला है। ठीक है, कोई नहीं। 56 पे आते हैं। ठीक है, ओके, ये मीडियम कंसिडर किया गया विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ एन एरिया इन एन स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एरिया अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, तो फिर पूछ रहा है कि क्या क्या इसमें से करेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी एज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं भाई, लॉ एंड ऑर्डर कभी भी नहीं दिया जाएगा। आप जनरली देखते हो लॉ एंड ऑर्डर एज अ सब्जेक्ट वो किसी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो सारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक्सट्रीम है ये। आपको पता है क्या दिया जाता है, वो लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी लोकल फंक्शंस, ये वो जो है वो वही जो है डिवॉल्व किया जाता है। ठीक है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे, काफ़ी एक्सट्रीम्स है। ठीक, यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टन, हाँ आर्टिकल 356 अगर लगाया जाए तो कर ही सकते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, देयरफॉर टू मीडियम कंसिडर किया है। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर के लोग कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम है। ओके, ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि मुझे नहीं पता था, बट मैंने इसको फिर भी सही किया है। क्यों, एक तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स में मतलब जो होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है सामने वाला है, आप इन तीनों को पढ़ो, हमेशा किया करो ये चीज़। ठीक है, इसका ना यहाँ कहीं लिखा होगा, जो फर्स्ट वाला है उसका सेकंड में लिखा होगा, थर्ड में लिखा होगा, थर्ड वाले का फर्स्ट, मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाहर कुछ रख देते हैं और तब गलत करते हैं। जनरली ऐसा होता है ना कि जो है ना ये इधर ही कहीं इससे मैच नहीं हो रहा होगा, बट इससे कहीं मैच हो रहा होगा। ठीक है, बट ये लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि इससे बाहर रखते हैं, जो लिस्ट टू है ना इससे बाहर नहीं रखते हैं ये लोग, जनरली ऐसा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड। ठीक है यार, ये व्हीकल्स के से लेना देना होगा कुछ इसका। ठीक है, गाड़ियों से। ठीक है, गाड़ी कहाँ पे आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आती है। ठीक है, यहाँ पे क्वायर बोर्ड, नारियल, नारियल का जो बोर्ड है, नारियल से जो निकलता है, ठीक है, जिसकी रस्सी उसी भी बनती है, ठीक है, वो है, उसके बारे में। ये कहाँ हो गए, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर डायरेक्टली जनरली ये सब चीज़ होती है। क्वायर बोर्ड, ये क्वायर का है, आपको कोकोनट का है, ये सारी चीज़ें ये आपको इधर मिल जाएगा। ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेड इन्फॉर्मेशन किसके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास। मीडियम टू टफ मैंने इसलिए माना है कि अगर आप ये चीज़ नहीं ये कर पा रहे हो, ठीक है, आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक समझ में आना चाहिए था, बट ठीक है, इसको मीडियम टू टफ मैंने कंसिडर किया। देयरफॉर जब अपन इसको काउंट कर रहे होंगे तो काउंटिंग में ये मीडियम टू टफ वाले को हम लोग टफ में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, फैक्चुअल है और स्टेटमेंट भी इस तरीके से हैं, तो हो सकता है कि आप एक भी जगह गलत हुए, आप एक भी जगह गलत होते तो हो सकता है आप गलत करते थे, इसलिए मैंने इसको टफ में ही रख लिया है। चलो ठीक है, आर्टिकल काफ़ी इजी, लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट इन दिस, वही है, आप जानते ही हो, लिस्ट 1 2 3 की बात सारी। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस पूछा क्या जा रहा है इसमें। ओके, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द above ratification by the legislature of not less than half of the states is required before presenting the bill to the president of India for assent। ठीक है, आर्टिकल 360, सॉरी,
आर्टिकल 368 अगर आप डायरेक्टली पढ़ो ना तो उसमें दे रखा है कि क्या क्या स्पेशल मेजोरिटी टू से, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दैट इज वही 50% प्लस 2/3 पीएनवी वाले का है, ठीक है, 50% ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड 2/3 वाले। एंड कुछ होते हैं जो दिस मेजोरिटी 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का जो है, हाफ ऑफ द स्टेट का जो है वो सिंपल मेजोरिटी से चाहिए होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 368 में डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपने आर्टिकल 368 पढ़ रखा है, मैंने आप लोगों के लिए इसको अलग से लाया है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 368 बात करता है कि जो है, जो बिल्स है, जो 368 के थ्रू अमेंडमेंट होगा वो इस तरीके से अमेंडमेंट होगा। कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली जो कि इस तरीके से अमेंड होंगी, ठीक है। इस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी 3 अगर इसको कंसिडर करें, 50% एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स विथ सिंपल मेजोरिटी। कौन कौन सा है? वो प्रेसिडेंट को लेकर के एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर के, ठीक है, 73, 162 इस तरीके से सारा का सारा आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ठीक है। टू से जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ओके, हाई कोर्ट है, चैप्टर 5 पार्ट 6, ठीक है। ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को लेकर के कुछ 7 शेड्यूल है, ठीक है, राज्यसभा सीट्स को लेकर के, ठीक है। उसके बाद कुछ कैटेगरी 1 में आता है, ये 368 में स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, सॉरी, ठीक है। ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में अलग जगह पे दे रखा है कि क्या क्या सिंपल मेजोरिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होगा, ठीक है। आर्टिकल 3 है, सेकंड शेड्यूल है, ठीक है। और सेकंड शेड्यूल में क्या आता है? इमोल्यूमेंट्स एक्सेट्रा के बारे में बात होती है, तो वो कैसे सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। आर्टिकल 3 सिंपल मेजोरिटी से होगा। पार्लियामेंट का प्रोसीजर की जो प्रोसीजर है उनके उसके बारे में, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, वो क्या है, तो वो भी होगा। प्यूनी जजेस के बारे में, प्यूनी जजेस क्या होते हैं? ऑल दी जजेस ऑफ द हायर कोर्ट्स एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस, ठीक है। तो उसको लेकर के अगर कुछ चेंजेस आने हैं तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होंगे। इलेक्शन एंड डिलिमिटेशन से कुछ लेना देना है, ठीक है, वो यूटी में चेंजेस, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के कुछ चेंजेस, ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, ठीक है। और आपको ये वाले स्पेशल मेजोरिटी 3rd से होता है, ठीक है, जो बच गया वो स्पेशल मेजोरिटी 2 से होता है, ठीक है। तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो जनरली वो तो ये हो गया, बट आपको ये जनरली चीज़ पता होती है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो मैंने इसको इजी कंसिडर किया है। लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है, कि किस किस में ये, सी मैंने शुरू में ही बोला है कि इफ़ एनीथिंग इज इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और तब आप उसको गलत कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो ब्लेंडर है, ठीक है, आप उसको गलत नहीं कर सकते। वो लक्ष्मीकांत में दे रखा है, आप उसको गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और ऑफिस, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में दे रखा है 361 क्लॉज 1, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट गवर्नर ड्यूरिंग हिज और टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, ये भी सही होता है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चालू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग है तो उसके लिए 40 डेज का नोटिस देना होता है, ठीक है। यहीं पे होता है, आर्टिकल 361 में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए की बात हो रही है, इज नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस, बिल्कुल आर्टिकल, ये प्रिविलेजेस के मैटर में आ जाता है। 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, 194 में स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रिविलेजेस है उसको लेकर के, तो प्रिविलेजेस में फॉल करता है, काफ़ी सिंपल, लक्ष्मीकांत में है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक, ठीक है, टफ फैक्चुअल माना है मैंने। पीएनजीआरबी के बारे में पूछा गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, हालांकि ये पीवाईक्यू था बट इन लोगों ने पीवाईक्यू से एक स्टेप आगे जाकर के इस चीज़ को देखा है, ठीक। तो ठीक है, ये थोड़ा फैक्चुअल सा भी है, ठीक है, और इस कारण जो है इसको मैंने थोड़ा टफ माना है, ठीक है, ओके, ठीक है, काफ़ी इजी है, ठीक है। रेवेन्यू जो है डेफिसिट कितना होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट टोटल बॉर्डरिंग ही फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब लाइक इट्स सो इजी कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अगर आप इस इन सब चीज़ों को गलत नहीं कर सकते आप। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पूछा जा रहा है, आईएनएसटीसी, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, यही है इसका आंसर, ठीक है।
आपको इंडिया टू सेंट्रल एशिया यूरोप पहुंचना है, ठीक है इसमें, ठीक है, तो आप चाइना होकर के उधर से क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। एंड आई एन एस टी सी हो गया, BBIN हो गया, ठीक है, कालादान हो गया, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स जो सारे के सारे हैं, ठीक है, इतना हर साल ही हम लोग इसको IR का जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है उसमें हम लोग इसको पढ़ के जाते हैं, ठीक है। सिंपल है, ईजी है ये, ठीक। ओके, टफ है ये क्यों टफ है, पूछा जा रहा है कि ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स, खुद ही बता दिया ये चीज़, ठीक है। फॉर्मर दैट इज ब्राजील प्रोड्यूसेस मोर एथेनॉल दैन लेटर, ठीक है, देखते हैं। अब ये ना थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है, हमें पता है कि ब्राज़ील जो है वो प्रोडक्शन वो भी अच्छा खासा करता है, मतलब उनके पास भी अच्छा खासा जो शुगर केन है या फिर इथेनॉल को लेकर के जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो अच्छा खासा है, ठीक है। बट जब प्रोडक्शन की बात होती है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है ना, रिजर्व होना एक चीज़ होता है किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ का नेचुरल रिजर्व हो या फिर जो भी वो होना अलग बात है, और प्रोडक्शन होना अलग बात है, ठीक है, फैक्चुअल है। Unlike in the United States of America where corn is the principal feedstock for ethanol, sugar cane is the principal, होना चाहिए था ये चीज़, ठीक है, क्योंकि USA अच्छा खासा कॉर्न प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ब्राज़ील में अच्छा खासा शुगर केन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये लोग यही यूज़ कर रहे होंगे, बट देन फैक्चुअल है, काफ़ी फैक्चुअल है, अगर कुछ गलत हो गया तो गलत हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। ओके, इसको मैंने ये वेट बल्ब टेम्परेचर पूछ रखा था, पता है, ठीक है, अदरवाइज ये आप समझने को आप समझ सकते हो कि ये बनाया जा सकता था। करेक्ट इम्प्लीकेशन दैट रिफ्लेक्ट द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव सेड रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया एक रिपोर्ट में दैट इंडिया could become the one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 30, ये ह्यूमिडिटी टाइप की चीज़ें हैं, वो उससे ही डील कर रहा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक, ह्यूमिडिटी से। तो इसका क्या हो जाएगा, पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, हो ही सकता है, द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस शेडिंग देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन, ठीक है। अगर ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाने के कारण इवापोरेशन मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, तो एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड की तरफ है, ठीक है, तो इवेपोरेशन तब होगा जब आपकी बॉडी से वाटर निकल करके एयर में जाएगा, एयर एयर के पास तब जाएगा जब एयर में सैचुरेशन नहीं होगा, ठीक है, बट एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन अगर नहीं होता है तो आपको क्या फील होगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा, और इवेपोरेट नहीं होगा तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, जो कूलनेस का जो फीलिंग है वो इसलिए होता है क्योंकि आपके सरफेस पर जो वाटर ड्रॉपलेट से मान लो, ठीक है, वो वाटर से लिक्विड मोड से गैस मोड में कन्वर्ट होता है और उड़ता है, तो इस मोड में एनर्जी चाहिए होती है, तो वो आपके सरफेस से एनर्जी लेता है, ठीक है, तो आपके सरफेस से एनर्जी खींचता है, ठीक है, और तब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो आपका जो बॉडी सरफेस है उसके पास फिर एनर्जी कम बची, ठीक है, इसलिए आपको कूलनेस की फीलिंग आती है, ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड है, मैंने बता दिया, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ठीक है वो होगा, बट द थिंग इज कि वेट बल्ब टेम्परेचर आप जान रहे हो या फिर आप समझ पा रहे हो कि हाँ मतलब वेट बल्ब कहने की कोशिश की जा रही है तो क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है, मीडियम कंसिडर किया गया है, मैंने किया इसको। ये भी जीडीपी, जी, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट आप लगाओ, ज़बरदस्ती का ये 10,000 का डेटा दे रखा है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अगर आप सिंपल बेसिक्स भी जान रहे हो कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, खत्म बात, बहुत इजी है ये, मैंने मीडियम इसको लिख रखा है बट देन इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अगला करते हैं, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है, ठीक है, ये इसी क्यों है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट को आप सब छोड़ो, आप सेकंड स्टेटमेंट पे आओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, 45% ऑफ द, नहीं भाई 41% है, प्लस 1% जो है वो JNK को दिया गया, मतलब अगर आपको 15 फाइनेंस कमीशन या 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं पूछूं और आपको कुछ भी नहीं याद हो तो भी आपको एक चीज़ याद रहता है कि इसमें 42% बोला गया था, इसमें 41% बोला गया सारे इंडिया के लिए, एंड JNK के लिए जो है अलग से 1% इसके लिए निकाला गया, ठीक है। 45% तो नहीं है, ये इतना कॉमन डेटा है कि सबको पता होता है, दी मोमेंट आप सेकंड को गलत करते हो, ठीक है, तो आपको आंसर आ जाता है, ये इजी क्यों है, नॉट बिकॉज बाकी क्या पूछ रखा है, ठीक है, वो काफ़ी फैक्चुअल भी है, बट इट इज़ ईजी, यूपीएससी आप चाहता नहीं कि आप इतने फैक्ट्स को याद रखें, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहता कि 4800 करोड़ का 4800 करोड़ का ग्रांट आपको
फ्रॉम द ईयर इतना से इतना क्या है, किस चीज़ के लिए, इतना फैक्ट यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, यही वो बताने की कोशिश कर रहा है। आपको 42% पता था या नहीं था, 41% पता है या नहीं है, अगर ये आपको पता है और आप एलिमिनेट कर रहे हो, देयरफॉर इट इज़ ईजी। आईबीआरडी के बारे में पूछा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, आईबीआरडी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक मीगा है, ठीक है, और आपको ऐसे करके 5 शायद बॉडीज़ हैं उसमें, ठीक है। आईबीआरडी क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना इसका जो नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, क्या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरी वर्ल्ड थी वो तो तबाह हुई थी, यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉट पूरे वर्ल्ड, ठीक है, वेस्ट को लगता है वो तबाह है तो पूरे वर्ल्ड ही तबाह है, ठीक है। तो जो यूरोप है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, इन लोगों ने इतने शेलिंग बॉम्बिंग और क्या नहीं किया था, ठीक है। तो उसके बाद ये बैंक बनी, क्यों, कि हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकें यूरोप को, ठीक है, इसलिए ये बैकग्राउंड है इसका। सो इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, यूरोप के लिए बना था एक्चुअली में, ठीक है, बट ठीक है आगे देखते हैं। इट वर्क्स अगर हम लोग इसको होल्ड कर देते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, सिंगल हैंडेडली कर रहा है तो फिर और जितनी सारी बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के ही ग्रुप में आपको ये है, एक आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और समथिंग, ठीक है, जो मेजरली लो इनकम कंट्रीज को डेवलप करने में डील करती है, ठीक है। तो फिर सिंगल हैंडेडली मतलब काफ़ी बेकार स्टेटमेंट, आप सेकंड को एलिमिनेट करो तो आंसर आ जाए, ईजी एलिमिनेशन के कारण काफ़ी ईजी है ये। आरटीजीएस नेफ्ट थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, जो मतलब है रियल टाइम, वाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स, यस ये बैचेस में चलता है, नेफ्ट एक्चुअली बैचेस में चलता है, एज फार एज आई रिमेंबर शायद ये 30 मिनट्स के बैचेस में काम करता है, ठीक है, 30 मिनट्स में जितना पेमेंट आया ना, ठीक है, उस बैच में जितने उस 30 मिनट्स के पीरियड में जितने बैच में ट्रांजेक्शन्स हुए उसको एक साथ वो क्लियर करता है, ठीक है, बैचेस में कुछ क्लियर करने का होता है। एंड आरटीजीएस द मोमेंट आपने आरटीजीएस किया वो जाएगा, दिस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक। ओके, आरटीजीएस नेफ्ट मतलब यूपीएससी भी इतनी बार पूछ चुकी है कि इसका पीवाईक्यू के कारण ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज्ड फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शन व्हाइल दैट इज नॉट द केस विथ नेफ्ट, अभी ऐसा है ना कि दोनों में नहीं लगता है ऐसा, ठीक है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज, ये तो उल्टा ही है, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। बट देन ठीक है, आपको ये शायद हो सकता है कि ये दोनों काफ़ी फैक्चुअल लगे, ठीक है, या तीनों स्टेटमेंट ही फैक्चुअल लगे, ठीक है, किसी के लिए इजी हो सकता है ये, किसी के लिए मीडियम है, किसी के लिए टफ है, मीडियम टू टफ मैंने रखा है ताकि हम लोग इसको टफ में ही कंसिडर करें, कि हो सकता है कि आप फैक्ट्स में जो है उलझ जाए और आपसे नहीं हो रहा हो वो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 69, how many of the other countries amongst are other than India where international merchant payments are accepted under UPI, जिसको पता है उसको पता है, मेरे लिए टफ है ये जिन्हें पता होगा ये मेरे लिए टफ है। और ऊपर से आप ऑप्शन देखो ना, आप इसमें से फ्रांस शायद निकाल भी लेते कि हाँ ये है, ठीक है, बट ये 2 3 4 5 मतलब इस वाले में एलिमिनेशन मुश्किल है और ये काफ़ी टफ हो जाएगा, फिर एक भी गलत हुआ एंड फिर वो एक भी गलत हुआ और आप निगेटिव कर दोगे। प्लीज़ इस तरीके का फैक्चुअल, इफ़ यूर 100% श्योर तभी आप करो, मत करो अदरवाइज। इस तरीके का ऑप्शन कॉम्बिनेशन प्लस इतना फैक्ट डेडली कॉम्बिनेशन है कि फैक्ट हो और ओनली टाइप्स वाले ऑप्शन हो। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, इसमें इसने मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग, इसमें इन्होंने कुछ जो है 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन दी रेसिडेंशियल सेक्टर, ये कुछ 1 करोड़ हाउस होल्ड है या कुछ है, ठीक है, ये इन्होंने काफ़ी फैक्ट पे खेला है, इसलिए टफ और फैक्चुअल मानता हूँ मैं इसको, ठीक है। पता है तो ईजी हो जाएगा, कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आप जानते हो तो वो सबसे ईजी होता है, ठीक है, अदरवाइज मैं जनरल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब समझ पाए, ठीक है, सबके लिए एक एवरेज क्या निकलना चाहिए उस तरीके। ओके, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन और द फेमस स्टेटमेंट बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ, देखो अब सेडिशन के बारे में, सेडिशन एक तरीके का क्या है, सिविल डिसोबीडियंस है, ठीक है, ये नॉन कोऑपरेशन तो नहीं है। सेडिशन इज व्हाट, कि आप किसी लॉ को वायलेट कर रहे हो, सेडिशन इज अबाउट आप लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, वो है सेडिशन, एक एंटी कंट्री एक्टिविटीज़ है, उस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, तो लॉ आप ब्रेक करते हुए, तो ये लॉ ब्रेक से होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये सिविल डिसोबीडियंस है एक तरीके का, इनफैक्ट द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं
पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, ठीक है, ये भी सिविल डिसोबीडियंस ही था। अटेंडिंग द सेकेंड आरटीसी, इसमें तो ट्रूस करने गए थे, ठीक है, ये हुआ था, ट्रूस के बेसिस पे गए थे, सेडिशन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में इमीडिएट अरेस्ट हो गया था, जितने भी स्टॉलवर्ड्स थे, जो भी सबसे बड़े लीडर्स थे, उनका हो गया था, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों बचे। अगर मुझे खेलना होता ना तो मैं खेलता कि सेडिशन है, ये कुछ सीडीएम से लेना देना होगा इसमें, ठीक है। सीडीएम के यही दो ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें भी मुझे है कि 50% वाले को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, मुझे करना है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का क्या है कि इट वॉज द टाइम when गांधी जी जस्ट स्टार्टेड, इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी, मास मूवमेंट, गांधी जी का पहला इंडिया में मास मूवमेंट था ये, ओके। तो कैसा है कि इस टाइम गांधी जी ही वाज नॉट सो वोकल, वोकल एज इन ही वाज वोकल, बट नॉट सो कि वो ना बिल्कुल सडिशन वाले स्टाइल में चल रहे थे, ठीक है, वो नहीं थे। तो मुझे ऐसा होता, ऑब्वियसली ये लॉजिक को रिफ्यूट भी किया जा सकता है, ठीक है, बट देन मुझे करना था तो मैंने इन दोनों में से चुना और मुझे लगा कि शॉर्ट लॉ ही होगा, एट दिस इज द आंसर ऑल्सो। बट देन ठीक है, ये फैक्चुअल है तो मैंने मीडियम टू टफ कंसिडर कर दिया गया, क्योंकि हम लोग एवरेज सारे स्टूडेंट्स को देख के चल रहा है, ठीक है। कैटेगराइजेशन के टाइम ये टफ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो, मतलब ये गलत हो रहा है तो एक बार प्रेप पे वापस सोचना है, खुद के प्रेप पे, ठीक है। आफ्टर मैथ ऑफ द चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, ठीक है, में लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट जो हुआ था फेब 1922 का जो इवेंट था, उसके बाद लोगों को किन्होंने डिफेंड किया था, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जी और कृष्णकांत ने किया था। टफ एक्चुअली आता है, इट्स देन अच्छा, अदरवाइज गलत भी हो सकता है। गांधी जी अनटचेबिलिटी पूना पैक्ट, मतलब इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से। किसको पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था? फैक्चुअल है, टफ है, छोड़ दें। ये भी फैक्चुअल है, टफ है, क्योंकि आप देखो मैंने बोला ना वो डेडली कॉम्बिनेशन है कि फैक्ट दे दिया जाए और ओनली टाइप ऑप्शन दे दिया जाए, डेडली कॉम्बिनेशन, छोड़ दो प्लीज इन सबको, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है, मैंने शायद नेक्स्ट उस पे, हाँ ठीक है, ये रशिया है, ये यूएस है, ठीक है, अलास्का, और रशिया का जो ये एंडायर एरिया जो है इसके बारे में बोल रखा था, ठीक है। और कह रहा है कि हम लोग ईस्टवर्ड या कुछ क्रॉस करने के, हाँ ईस्टवर्ड क्रॉस कर रहे थे, रशिया से अलास्का की तरफ क्रॉस करने के लिए। इंटरनेशनल डेट लाइन बीच में आता है, ये रहा इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। आप इस तरफ क्रॉस करते हो जब यूएस की तरफ, जब ईस्टवर्ड इंटरनेशनल डेट लाइन से जाते हो तो आप डे जो है वो गेन करते हो। जैसे कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में अगर आज आज का डेट टुडे इज 25th संडे, ठीक है, 25th जैन है, ठीक है। तो वो एक दिन पहले ही चल रहे होते, तो वो 24th जैन पे होंगे, ठीक है। तो इनके पास एक और दिन है, 25th जैन इनके पास एक दिन बाद आएगा ना, ठीक है। तो अगर आप ईस्टवर्ड क्रॉस करोगे तो आपके पास +1 डे होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सन मान लो, ठीक है, जो लाइट पड़ेगा वो ईस्टवर्ड वाले में ज़्यादा पड़ेगा, तो ये वेस्ट की जो है चीज़ है, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते आएंगे, ठीक है। ये बाद में इधर आएंगे तो डे का शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। +1 डे मिलना चाहिए। और पता है क्या, ये आपको जीसी लियोंग में दिख जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो शायद 6th 7th 8th या किसी में तो ये भी दे रखा है, ठीक है, काफ़ी इजी, मतलब बच्चों वाला कंसेप्ट है ये। And there in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers from each other, but when people are waking up, ये चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन करा था, when it is Monday in Endor, एंडर कहाँ पे? रशिया में। इट इज़ ट्यूसडे इन नोम, नोम कहाँ पे बोला था हमने? अलास्का में। उल्टा है ना, अगर नोम अलास्का में अगर मंडे है ना तो एक दिन ऐड हो जाएगा एंडी रशिया में, यहाँ पे एक दिन ऐड हो जाएगा, और ये ट्यूसडे को होना चाहिए, जस्ट उल्टा कह रखा है, ठीक है। मीडियम कंसिडर किया है, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ईस्ट जाने पे क्या होता है, वेस्ट जाने पे क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एनसीईआरटी में है हालांकि, ठीक है, जीसी लियोंग में दे रखा है, सिंपल है, काफ़ी इजी है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ तो यही दिखता है सबसे पहले। above rows is the given information correctly matched? रिसोर्स रिच,
ठीक है। चिली के बारे में, चिली लिथियम एबीसी ट्राइंगल होता है, अर्जेंटीना बोलीविया चिले, अर्जेंटीना बोलीविया चिले, ठीक है। तो चिले में लिथियम तो है, काफ़ी फेमस है लिथियम। तो बोत्सवाना का डायमंड काफ़ी फेमस है, बोत्सवाना में डायमंड को लेकर के काफ़ी फेमस है। इंडोनेशियन निकल का है नहीं है, पता नहीं है, तो इसलिए मीडियम और टू टफ में कंसिडर कर दिया गया है, क्योंकि साथ में जो ये है ये भी है। अब एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से जाएँ तो हो सकता है कि लिथियम ट्राइंगल तो सबको ही पता होता है अगर आप एवरेजली तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बोत्सवाना के भी बारे में हो सकता है कंफ्यूज हो, इसलिए फैक्ट, फैक्ट प्लस डेडली कॉम्बो, ठीक है, छोड़ देते हैं उसको, छोड़ दो भाई। कुछ कुछ पता भी होगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, सार्डिनिया, सिसली, इटली, पता नहीं क्या क्या, वो टफ है। 81 क्वेश्चन नंबर, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन, बिल्कुल, एंड कंप्यूटर मॉनिटर, बिल्कुल। वो पूरा फास्फोरस, फास्फोरस वाला जो भी फास्फोरेसेंट मटेरियल जो भी होता है ना, वो रेयर अर्थ वाला, वो हम लोग इस स्क्रीन में यूज़ करते हैं सारा, ठीक है, वो करते ही हैं सम। और इस पे एक्चुअली खेला भी नहीं जा रहा है, वो तो स्टेटमेंट 2 और 3 से पता चलेगा। ओके, दिस इज ओनली स्टेटमेंट 1 2 टाइप क्वेश्चन, ठीक है, पहला सही है। सम रेयर एलिमेंट्स हैव फॉस्फोर, यही तो इसका है ना, यही तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में ही मिल गया, क्यों? बिकॉज जो है फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो लाइट एमिट करता है, अच्छा, ठीक है, अच्छा वाला, इसलिए फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो है 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ईजी है। मतलब रेयर अर्थ थोड़ा भी तो पढ़ के गए होगे, इतना न्यूज़ में रहता है तो वो पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028, पता नहीं भाई 28 और 2030 है क्या, 28 में कर रहे हैं क्या, 24 में कर रहे थे क्या, 2030 में, फैक्चुअल है, होल्ड करते हैं। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, सबको पता है कवच क्या होता है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड नहीं करे तो कुछ डिस्टेंस अपार्ट पे ही होती है, कुछ किलोमीटर्स अपार्ट ही होते हैं, तो ये सेंसर है कवच, आरएफआईडी पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। ये सेंस कर लेता है कि ये ट्रेन है, हम लोग सेम ट्रैक पे हैं, एंड देन ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगते हैं, ठीक है। तो कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद, भाई कवच इंडिजिनस है, कवच इंडिजिनस है, कवच काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आप पढ़ो तो कहीं भी पहले यही दिखता है कि इंडिजिनस है। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ था इसमें। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आरएफआईडी टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन, ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। हमें हो सकता है कि ये फैक्ट का नहीं पता, ठीक है, आरएफआईडी के बारे में नहीं पता हो सकता है, ठीक है। इंडिजिनस वाला आपको जनरली पता होना चाहिए था ये, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछता है तो मतलब 2 तो होना चाहिए फिर, ठीक है, 2 होना चाहिए इसमें, ओके। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो 2 होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसका आंसर मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है, फैक्चुअल है, ये काफ़ी फैक्चुअल है, ठीक है। तो इसको हम लोग टफ वाले में ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, इसको टफ में कंसिडर करके चलेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। स्पेस के जो मिशन है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई भी मिशन, इसमें हज़ारों चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, किया जाता है, एक चीज़, एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स, बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो आप उसमें लिमिट मत करो कि जैसे अब स्पेडेक्स है, ठीक है, डॉकिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि डॉकिंग है, बस इसको इसमें फिट करना है, ये वो वाली चीज़ है, बट इसके लिए बहुत सारी और चीज़ें लगेंगी, वो आपके और मेरे इमेजिनेशन से बहुत बाहर है, ठीक है। तो इन चीज़ों में मैंने पहले भी कहा कि आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, जैसे उस वायरस वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि कौन सा वायरस कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों में आपको ओपन रहना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन above are encourage and support microgravity, तीनों के तीनों, इन सब में आप ऑल लगा दिया करो, ठीक है, ऑल नन ये सब भी काम करता है। आई एम नॉट सेइंग हर बार करेगा, क्वेश्चन पढ़ लेना, कुछ ऐसा एक्सट्रीम होगा, बट देन आपको उसमें थोड़ा ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड रहने की ज़रूरत है, ठीक। टफ है ये, मतलब ये जनरली लोगों को पता भी होता है ये क्या है, डॉर्नियर, ठीक है, छोड़ते हैं, टफ है। काफ़ी इजी है, आर्टिफिशियल वे ऑफ रेनफॉल, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड ऑफ AgI और KI को यूज़ करते हैं हम लोग, सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड को यूज़ करते हैं, काफ़ी इजी। मतलब कोई भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक पढ़ लो ना, तो ये तो मिलना ही मिलना है, आप कोई टेस्ट दे लो, आपको ये मिलना ही मिलना है, ठीक है। पार्डनिंग पावर के बारे में है, ठीक। द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू था,
केस का नाम ये था कि केस का नाम, सॉरी मैं केस का नाम बोल रहा हूँ इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 74 ना, कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये तो वायलेट हो जाएगा ना फिर। प्रेसिडेंट के पास कोई भी अपना डिस्क्रेशन है ही नहीं, कोई भी डिस्क्रेशन नहीं है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन हो, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रेशन है, एंड दैट मेजरली रिलेट्स टू हंग असेंबली। अगर पार्लियामेंट हंग हो, ठीक है, तो गवर्नर के पास तो फिर भी है, तो ऐसा तो ये तो नहीं हो सकता। तो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, वन और इसमें हो जाएगा। ठीक है, कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, यस इट कैन बी सब्जेक्टेड, होना भी चाहिए। देखो आप कोर्ट ना, आप जनरली आप देखो कोर्ट जो अपना कोई भी, ये जो पावर है ना पार्डन करने का, ये क्वासाई जुडिशियल टाइप का भी पावर है ये। ठीक है, ये क्वासाई जुडिशियल काइंड ऑफ पावर भी है। ठीक है, अगर ये क्वासाई जुडिशियल है तो कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, इन दोनों को हायर कोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि सब जुडिशियल, सॉरी क्वासाई जुडिशियल है, ठीक है, क्वासाई जुडिशियल है, इसके ऊपर जो पावर है ना, ये कोर्ट्स नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। आप देखो कि किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट लाने की कोशिश करती है तो कोर्ट हमेशा कहती है कि नहीं, मतलब अगर कुछ ऐसा है कि हमारे इंटरप्रिटेशन को लेकर के है तो हमारा तो राइट रहेगा। आप बहुत सारे इसमें देखना, ठीक है, पढ़ने में। तो ये ना, इस तरीके से जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हाउ दी इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग, ऑल द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि कौन अपने कैसे पोजीशन को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, सो यस जुडिशियल रिव्यू है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, बट हम लोग क्वेश्चन इसमें नहीं करते हैं कि प्रेसिडेंट का जो मतलब क्या डिसीजन के पीछे का ये क्या है, उस पर नहीं करते। ठीक है, थोड़ा फैक्ट वैक्ट कुछ देखा जाता है उसमें। ओके, ठीक है, हम लोग बस अब देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो है बस हम लोग अभी ये देखने की कोशिश करेंगे कि इजी, मीडियम और टफ में कितने क्वेश्चन बने और कैसे इसमें 100 लाना। काफ़ी आसान है, आप जैसे देख रहे हो ना, कुछ भी थोड़ा भी टफ लग रहा है, मैं उसको मीडियम में, उसको टफ में ही कंसिडर कर रहा हूँ। जो इजी एलिमिनेशन से बन जा रहा हो, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में दे रखा हो या फिर स्पेक्ट्रम में दे रखा हो, मैं बस उन सबको इजी में कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको भी, ये बहुतों ने सही किया होगा, ठीक है, कि हाँ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा, बट फिर भी मैंने इसको मीडियम में कंसिडर किया है। ठीक है, ताकि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर सकें। ठीक है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल स्पीकर शैल नॉट वेकेट अंटिल इमीडिएटली, ये है। ठीक है, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन। पता होता है यार, यूके में होता है। ठीक है, ये सिस्टम हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनली, इस सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको सेकंड भी पता था ना इसमें, मैंने सोचा कि चलो आपको फर्स्ट थर्ड नहीं भी पता, सेकंड भी पता है तो भी, और सेकंड ऐसा है कि ये सब जानते हैं, ये लक्ष्मीकांत में दे रखा है, लक्ष्मीकांत में दे रखा है। ठीक है, काफ़ी इजी है एलिमिनेशन के कारण। नो मेंशन ऑफ द वर्ड, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, करेक्ट। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, एमपी की बात हो रही है, हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, प्रेसिडेंट डिसीजन, ये स्पीकर डिसाइड करते हैं ना, मतलब क्या होगा इससे आसान क्वेश्चन। पहला गलत। ठीक है, अब सेकंड या नन। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फैक्चुअल है यार। अब कहीं मेंशन है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है नहीं है, ठीक है, बट देन मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी इसी कारण इसी में है। 10th शेड्यूल को जब ऐड किया गया ना था ना, तो उसमें कहीं पे शायद मेंशन है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, कंसिडर करते हैं कि थोड़ा फैक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल है ये सेकंड स्टेटमेंट, तो मीडियम 50-50 में कंसिडर किया हम लोगों ने। ठीक है, छूटा तो नहीं, नहीं इधर नहीं छूटा है। ओके, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। ऐसा नहीं है ना, माइनर मिनरल्स तो, माइनर मिनरल्स का जो पावर है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही पास है। मेजर मिनरल्स का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ठीक है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ। ठीक है, सही बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली ना, ये बताती है, एक शेड्यूल के थ्रू बता देती है कि क्या मेजर मिनरल है। ठीक है, जो बच जाता है ना वो सारा माइनर मिनरल हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ कुछ को माइनर मिनरल से मेजर मिनरल में शिफ्ट भी किया गया था। अभी ये
एक्चुअली में ये न्यूज़ में था, काफ़ी न्यूज़ में था। वो वाला जो एक्ट है, MMDR एक्ट है, मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड भी किया गया था, MMDR एक्ट को, ठीक है, अमेंड किया गया था, न्यूज़ में था, डुएबल है, ठीक है, फिर भी मैंने मीडियम कंसिडर किया इसको। जल्दी से ख़त्म करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉ? मुझे नहीं आइडिया था, मैंने फिर भी सही किया, ठीक है, इस वाले को, क्वेश्चन को। क्यों नेचर रिस्टोरेशन लॉ ना, मुझे वो याद आ रहा था कि यूरोपियन यूनियन में ना बहुत सारी कंट्रीज़ वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे थे, उस तरीके का, ठीक है। तो नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज, मतलब वर्ल्ड बैंक ऐसे क्या लेना देना है, वैसा डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है। OECD ग्रुपिंग है हायर इनकम कंट्रीज वालों की, ठीक है। नेचर रिस्टोरेशन लॉ तो नहीं ये बनता है, एक फूड एंड ये हो सकता था, ठीक है, और ये हो सकता था, बट मुझे वो याद आ रहा था कि ये आजकल काफ़ी प्रोमिनेंट चल रहा है, EU वाला एरिया, ठीक है, वो CBAM को लाने की कोशिश कर रहे थे, और तो उन्हीं का ये है नेचर रिस्टोरेशन लॉ। फैक्चुअल है, बट एक हंच आपको होता है किसी किसी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक है, कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इतना तक तो आ गया, तो अब बचा मेरे लिए 50%, ठीक है, और मुझे लगा कि ये CBM लाने की कोशिश कर रहे हैं, देयरफॉर ये होना चाहिए। हाउएवर हम लोग सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर सबकी बात कर रहे हैं तो जो है टफ और फैक्चुअल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लक्ष्मीकांत में है इसलिए इजी मैंने लिख रखा है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंस, ऐसा कभी होता है क्या? फाइनेंस कमीशन के लिए हमेशा प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे या गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, वो होता है, इसलिए वो इजी है। बिम्स्टेक का है क्वेश्चन, क्यों मैंने मीडियम टू टफ रखा हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट्स है इसमें, ठीक है। बिम्स्टेक दिस सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बिंग लेड बाय इंडिया, किसने किया हुआ है, क्या है, ये थोड़ा है, इसलिए मीडियम टू टफ है, तो अपन टफ कंसिडर करेंगे कैटेगराइजेशन में। मेंबर ऑफ द जूरी टू सेल गांधी पीस प्राइज, ठीक है, देखो प्रेसिडेंट किसी चीज़ के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है, वो नहीं रहेंगे, ठीक है, कि कुछ प्राइज देना है उसका मेंबर आप प्रेसिडेंट को बना दे रहे हो, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया, ओके, उनकी चेयर की एक वैल्यू है, ठीक है, वो उनको जूरी वाले काम में वो नहीं होगा, ठीक है, कॉमन सेंस कहता है। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देखा जाएगा, चीफ जस्टिस हो सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये भी तो ना, मतलब आंसर इसका 2 3 4 है, बट देन गांधी पीस प्राइज है, ठीक है, इसमें जूरी में क्या होंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई 1 को एलिमिनेट किया जा सकता था, ठीक है। 2 4 2 3 4 क्या है पता नहीं, इसलिए 50 पे 50 पे है, फिर भी मैंने इसको टफ कंसिडर किया, इसको मीडियम मैंने नहीं किया कंसिडर। गगन पूछा जा चुका है, PYQ अभी तक कम से कम 7 to 8 PYQ देख चुके हैं हम लोग, PNGRB हो, ठीक है, और बहुत सारा अभी तक 7 to 8 PYQ से इन्फ्लुएंस्ड जो है क्वेश्चंस दिख चुका है, वो बैक्टीरियोफेज वाला किनो वायरस, ठीक है, उस तरीके से। तो गगन के बारे में GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी, इसलिए तो जियो ऑगमेंटेड बोलते हैं ना इसको, कि 4 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में डाला गया है और 3 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला गया, ठीक है, और GPS के साथ जो ऑलरेडी था उसके साथ ये 4+3 को ऐड करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन द एविएशन, वैसा क्यों होगा, मतलब ओनली इन द एविएशन जब आप कर रहे हो तो थर्ड 1 और 2 जो है सही है, इजी होना चाहिए क्वेश्चन, इजी टू मीडियम फिर भी मैंने कंसिडर किया है, PYQ भी है, बट देन ये इजी ही है। AIXN समिट पर काफ़ी फैक्चुअल था, फैक्ट टफ, ये काफ़ी टफ फैक्चुअल, मतलब कौन कौन सा ईयर कब डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। इजी बिकॉज ऑप्शन के कारण, ठीक है। 16 ब्रिक्स समिट हेल्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ रशिया कजान, ये पता हो सकता है, होता होगा आपको। इंडोनेशिया, ठीक है, बना, ये भी ठीक था। थीम क्या है इसका, ये UPSC नहीं जानना चाह रही है आपको, ठीक है, कि क्या है। आपको पता है 16 ब्रिक्स समिट कजान में हुआ था, इतना तो पता होता है, ठीक है। इंडोनेशिया नया मेंबर बना, ये भी पता है। 1 और 2 आपको पता है, 1 2 का एक ही ऑप्शन ही है, ठीक है। UPSC डेंट वॉन्ट यू टू नो कि थीम क्या है उसका, आप पढ़ो तो ठीक है, आप पढ़ लो, बट आप कितनों का थीम याद रखोगे। बिम्स्टेक की समिट, ब्रिक्स की समिट तो कभी
SEO का सबमिट हो रहा है, सब इतनी सारी ये हो रही है, सबकी थीम है अपने, ठीक है। बट देन यूपीएससी इज नॉट लाइक स्टेट सर्विसेज, ये दे डिडंट वांट यू टू नो दिस, ऑप्शन ही ऐसा फ्रेम कर रखा है। लोकपाल के बारे में मीडियम टू टफ है, ठीक है, कुछ कुछ इन कारणों से, ठीक है, ठीक है। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, गलत है, ये सब जान रहे होंगे, ठीक है, तो फोर्थ गलत है। बट फिर भी आप इसमें मीडियम टू टफ कंसिडर किया मैंने लोकपाल वाले को। खो खो वर्ल्ड कप मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, था, टफ भी है, ये भी टफ है, ठीक है। ओके एवरीवन, सो यस, हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन सारा कर लिया, ठीक है। जो कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोगों ने इजी, मीडियम और टफ में देखा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो सारे कैलकुलेशन के बाद इजी क्वेश्चंस अराउंड 40 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, मीडियम अराउंड 26 एंड टफ क्वेश्चन अराउंड 34, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इजी जो क्वेश्चन है उसमें हमारी 90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, बट हम लोग वर्स्ट पॉसिबल केस को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इजी में जो पॉसिबिलिटी वो 90% की होगी, ठीक है, मीडियम में 50% के आसपास की हो जाती है ओवरऑल, एंड टफ वाले को मैंने दो चीज़ में कंसिडर किया है। टफ वाले वो हैं जिसमें से आपने ऑलमोस्ट, आप ओवरऑल ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे, बेयर मिनिमम है ये, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि 15 क्वेश्चन आप छोड़ते हो, ठीक है, टफ वाले में से 15 क्वेश्चन आप छोड़ते हो, ठीक है। अब जो बचता है 19 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। इस 19 क्वेश्चन में मैंने वही 50% के आसपास का लगाया, 50% से ज़्यादा ही वाले को गलत की तरफ रखा है। क्यों? वर्स्ट पॉसिबल केस हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे कैलकुलेशंस के बाद ओके, और ठीक है, तो हमारा वही 97 98 के आसपास आता है, ओके, 97 टू 98 नंबर के पास आता है। ये तब है जब आप 15 क्वेश्चंस छोड़ रहे हो, तब जब हम लोगों ने वर्स्ट केस पॉसिबल रखा है। हर एक इजी टू मीडियम को हम लोगों ने मीडियम कंसिडर किया है, ठीक है, हम लोगों ने मीडियम टू टफ वाले को टफ ही कंसिडर किया है, ये इस तरीके का है, ठीक है, ये वर्स्ट पॉसिबल केस में। सो माई मैसेज अगेन इज कि एवरेज नॉलेज हो और आपको पेपर सॉल्विंग की स्किल अच्छे से आती हो, ठीक है, तो आप इजीली इतना स्कोर कर सकते हो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ओके। मैंने लगातार किया है, तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। प्रीलिम्स के फियर में नहीं रहना है, ठीक है, प्रीलिम्स के फियर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है, ये फियर आपका प्रीलिम्स ख़राब करेगा, एंड अभी पढ़ाई करनी है और पेपर के सॉल्विंग को समझना है, ओके। वीडियो को देखें और कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा।